एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो वक्त की अहमियत के हवाले से है। और लेक्चर का जो आगाज़ है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक से करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी में से ये है कि वो तमाम बेकार कामों को छोड़ दे। अब अगर इस हदीस पाक की नज़र में हम अपने ऊपर नज़र डालें, ठीक है ना, अपने जो रोज़मर्रा के हमारी रूटीन है उसको अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हम अपने पूरे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो बेकार कामों में गुजार देते हैं। हमें अपने वक्त की कदर ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है कि वक्त जो है वो कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि अगर हमारा एक सेकंड भी ज़ाया होना तो हमें तकलीफ़ हो उसकी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग अपने घंटों जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बर्बाद कर देते हैं। अब तो जितनी ऐप्स आ गई हैं वक्त का पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। अच्छा, फिर शर्मिंदगी भी नहीं होती, यानी तो अगर हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो हमें शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना, वो भी नहीं होती हमें, या हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। जब से आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, आपने मुझे कभी यहाँ पे फ्री बैठा देखा है? यहाँ तो आप देखोगे मैं लैपटॉप पे कोई ना कोई लेक्चर तैयार कर रहा होता हूँ या बैठ के कोई बुक पढ़ रहा होता हूँ। मैं भी तो चाहूँ तो अपना वक्त बर्बाद कर सकता हूँ, अपना टाइम ज़ाया कर सकता हूँ। जिस दिन आपको अपने वक्त की कदर हो जाएगी ना, उस दिन आपको 24 घंटे थोड़े लगने लग जाएंगे। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि वक्त जो है ना वो थोड़ा है और काम ज़्यादा है, आपको ख़ुद ये महसूस होने लग जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़, एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी इंसान को हासिल हो जाए ना तो वो अपने वक्त को ज़ाया होने से बचा सकता है। कौन सी चीज़ है वो बताएं? जिस भी बंदे को वो मिल गई ना, वो बंदा अपना वक्त ज़ाया होने से बचा लेगा। जानते हैं? मंजिल भी ठीक है। ज़िंदगी का मकसद देखिए, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया ना तो वो अपने वक्त को ज़ाया होने से बचा लेता है। ये जो ज़िंदगी का मकसद है ना, ये इतनी बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब एक और चीज़, अब जब हम बात कर रहे हैं मकसद की, तो फिर इंसान की ज़िंदगी का मकसद होना कैसा चाहिए, ये भी बताएं आप। हाँ, बहुत अच्छी। देखिए, इंसान की ना दो ज़िंदगियाँ होती हैं। ये देखने में आपको अजीब बात लगेगी। एक ज़िंदगी वो होती है जब इंसान को इस चीज़ का नहीं पता होता कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो अपनी ज़िंदगी के मकसद से बेखबर होता है, ये उसकी एक ज़िंदगी होती है। अच्छा, ये वो पीरियड होता है जो वो फजूल कामों में ज़ाया करता है। एक फिर वो दूसरी ज़िंदगी जो शुरू होती है ना, वो ज़िंदगी होती है, दूसरी वाली जो ज़िंदगी है, जब आपको पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब आप अपना हर एक एक सेकंड जो है ना वो सोच समझ के गुजारते हैं। अब आपको वक्त का एहसास होता है। ये वो टाइम होता है कि जब आपको 24 घंटे थोड़े लगने लग जाते हैं। लेकिन शर्त मैंने बताई, शर्त क्या है कि आप अपने गोल के साथ, अपने मकसद के साथ मुखलिस हों। ये नहीं कि सिर्फ आप ऊपर ऊपर से कहें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन उस पर आप उसको अमली जामा ना पहनाएं। अगर आप अपने मकसद के साथ मुखलिस हैं तो आप वक्त को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अब बात आ गई वो कि जब मकसद इतना अहम है वक्त को बचाने के लिए, अपने वक्त को महफूज करने के लिए, तो फिर मकसद होना कैसा चाहिए। इंसान, देखिए, हम मुसलमान हैं, हमने सारी ज़िंदगी जो है वो दुनिया में नहीं रहना, हमारा आखिरत पे यकीन है, हमने मरना भी है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह की रज़ा से जुड़ा हो, ऐसा मकसद जिससे हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। और अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है? अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। यानी आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने अपना ख्याल रखना है, अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी बनानी है, यानी अपनी ज़ात तक जो है ना वो मुख्तस नहीं होना चाहिए। ऐसा शख्स जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका ये जो ज़िंदगी का मकसद है ना वो घटिया किस्म का मकसद है। और वो शख्स जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं, वो तो उस मुसाफिर की तरह है ना कि जिसकी मंजिल ही कोई नहीं है, बस वो चला जा रहा है, पानी में कश्ती तैरती जा रही है, ये नहीं पता जाना कहाँ पे है। तो मकसद ज़िंदगी का ऐसा होना चाहिए जिससे अल्लाह की रज़ा जुड़ी हो, जिससे हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। ख़ुद को ना दरवाज़ा बना लें जिससे खैर दाखिल होती है। अगर ये नहीं ना कर सकते तो खिड़की बन जाए जिससे जो है वो रोशनी दाखिल होती है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दीवार बन जाए जिससे थके हुए लोग सहारा हासिल करते हैं। ये जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना है ना, दर हकीकत यही अल्लाह पाक से मोहब्बत करना है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लेते हैं, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा सोचना शुरू करे और उसको फ़ौरन से अपना मकसद मिल जाए। कई दफ़ा आधी ज़िंदगी गुजर जाती है इंसान की, इंसान को ज़िंदगी का मकसद नहीं मिलता।
और कई दफ़ा कोई बंदा काम ऐसा करना शुरू करता है ना, फिर उसको लगता है कि यार वो यही था यार, मैं तो बना ही इसलिए था। वो कहते हैं ना कि वो जो एक सलमान खान की मूवी थी किक, वो कहता किक मिलती है मुझे, उसमें भी लोगों की मदद करता था, उसको किक मिल, उसने इसको एक मतलब एक वो सिंबॉलिक यूज़ किया ना वर्ड कि मुझे किक मिलती है, यानी मुझे सुकून मिलता है। तो जब वो काम आपको मिल जाएगा ना जिसको करने से आपको सुकून मिलता है, तो आपकी ज़िंदगी में भी बरकत बढ़ जाएगी, आपकी खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी। यानी इंसान को पता लग जाता है कि यार असल ज़िंदगी तो शुरू अब हुई है, पहले तो 30 साल ज़ाया कर दिए मैंने, पहले 20 साल ज़ाया कर दिए, पहले 40 साल ज़ाया कर दिए। वो इंसान फिर इस चीज़ पे अफसोस करता है। जैसे मैंने बताया कि दो ज़िंदगी हैं, एक वो जब मकसद नहीं मिला और दूसरी वो जब आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। अच्छा, इंसान का ना अपने पैदा होने और अपने फ़ौत होने पे कोई इख्तियार नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से पैदा हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मर सकते हैं। ना आपका आपकी ज़िंदगी, ना आपका आपके पैदा होने पे इख्तियार है, ना आपका आपके मरने पे इख्तियार है। हाँ, इसके दरमियान जो पीरियड है पैदा होने से लेके मरने तक, इसको हम क्या बोलते हैं? ज़िंदगी। इसमें आपको इख्तियार दिया गया है, इसमें अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। आप चाहें तो बेकार कामों में ज़ाया कर दें, चाहें तो मेहनत करके अपनी किस्मत बदल लें। यहाँ आपको इख्तियार दिया गया, इस पीरियड में आपको इख्तियार दिया गया। चाहें तो ऐसे काम करें जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके, यानी नेकियों में गुजार दें, और चाहें तो ये सारा वक्त जो है वो गुनाहों के अंदर गुजार दें। यानी ना मरने पे इख्तियार है, ना पैदा होने पे इख्तियार है। इसके दरमियान जो पीरियड है, जो आपकी ज़िंदगी है, वो आपको इख्तियार दिया गया। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम समझते हैं कि शायद जो लिख दिया गया अल्लाह पाक ने, सिर्फ वही जो है ना हमारी तकदीर है। तकदीर की दो किस्में हैं, एक होती है तकदीर मुबरम और एक होती है तकदीर मुअल्लिक। जो तकदीर मुबरम है ना वो फ़िक्स है, जैसे ज़िंदगी हो गई, मौत हो गई, औलाद हो गई, इसी तरह इज़्ज़त होगी, ज़िल्लत हो गई। ये चीज़ें फ़िक्स हैं। जिसको अल्लाह ने ज़लील करना है उसको कोई नहीं बचा सकता। जिसको अल्लाह ने औलाद देनी है कोई रोक सकता है? जिसको बेटी देनी है बेटी होगी, जिसको बेटा देना बेटा होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लिख दी गई हैं। और मज़ेदार बात देखें, ये तकदीर का वो हिस्सा है जो 5 से 10% है, सिर्फ 5 से 10% जो फिक्स है। बाकी 90% जो है ना, 90 से 95% वो है तकदीर मुअल्लिक, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल लक। यानी ये कहते हैं ना इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, वो यही वाली लक है, वेरिएबल लक। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है ना, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अब देखें यहाँ पे अगर फिक्स है तो फिर कोशिश का तो फ़ायदा ही कोई ना हुआ। अगर अल्लाह ने हर चीज़ लिख दी है तो फिर मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये अल्लाह ने आपकी तकदीर सिर्फ वो नहीं है जो लिख दी गई है। तकदीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके साथ जुड़ा गया है? मेहनत के साथ, कोशिश के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कह दिया, फरमा दिया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी कोशिश करेगा, तो फिर अगर कोशिश छोड़ के बैठ जाएंगे फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ये कितने % है? 90 से 95%। हम सारा कुछ वही समझ रहे थे कि यार अल्लाह ने लिखा है, लब जाएगा, कोई गाल नहीं, फिर की ज़रूरत है? भाई अल्लाह ने रिज़्क भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए निकलना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके बंदा रिज़्क कमाता है। अच्छा, फिर जब सामने भी रोटी पड़ी हो ना, फिर भी जब तोड़ तोड़ के खाओ ना तो पसीने आ जाते हैं बंदे को एक दफ़ा। हालांकि अल्लाह ने रिज़्क लिखा हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी घर से नहीं निकलेंगे तो घर तो नहीं ना आपके आके कोई दरवाज़ा करके तो ये ले ले। मेहनत तो हीला करना पड़ेगा ना, हीला आप करेंगे तो वसीला जो है वो अल्लाह पाक बना देगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स हैं, लेकिन एक किस्मत का, तकदीर का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी स्ट्रगल के साथ, आपकी कोशिश के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए क्या है? अपने वक्त की कदर करनी पड़ेगी ना। जितना वक्त अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, फिर जब हम वक्त की बात करते हैं ना, इसको सिर्फ दुनियावी सेंस में ना लिया करें, इसको उखरवी सेंस में भी लिया करें। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हम लोग मुसलमान हैं, ये हमारा आखिरत पर ईमान है। हमें पता है हमने सिर्फ दुनिया में नहीं रहना, तो दुनियावी कामों को सिर्फ उतना ही वक्त दें जितना आपने दुनिया में रहना है। और जो उखरवी काम है, ऐसे काम जिनसे आपकी आखिरत संवरती है, उसको उतना ही वक्त दें जितना आपने, यानी जितनी ज़िंदगी इससे बाद की है, मरने के बाद जितनी ज़िंदगी है उसको उतना वक्त दें। हम उल्टा चलते हैं। जैसे मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ तो ना, कि बंदे ने नारायण का गान मरी जाना हो तो वो कितना सामान लेके जाता है, जितने दिन उसने वहाँ स्टे करना है। आप कभी ऐसा देखा किसी को, उसने मरी जाना हो, घर का सारा सामान ट्राले में डाले हो ले साथ? देखा कभी किसी को? कोई करेगा, हम उसको क्या कहेंगे? ऐसा तो बड़ा पागल ही कोई नहीं, बेवकूफ़ जाहिल है, इसको पता ही कुछ नहीं। तो फिर अगर हम सारी तैयारी जो है वो दुनिया की करी जा रहे हैं, जबकि हमने आखिरत में ज़्यादा रहना, तो वो बेवकूफ़ नहीं है इंसान?
यानी दुनियावी एतबार से देखें तो उतना ही सामान लेके जा रहे हैं। हफ्ते के लिए रहना है तो हफ्ते का सामान लेके जाते हैं, 2 दिन मरीज में रहना है 2 दिन का सामान लेके जाते हैं, एक आधा जोड़ा कपड़े का, एक आधा जो है वो जूती का जोड़ा डालेंगे और चले जाएंगे हम, पता है ये 2 दिन स्टे करना है। तो जितना स्टे आगे है उस हिसाब से चले ना, उधर तो हमेशा रहना, आपने ख़त्म होने वाला काम तो नहीं है। अच्छे काम किए होंगे हमेशा जन्नत में रहेंगे, और बुरे काम किए होंगे तो भी जहन्नम में भी जाएंगे। इसलिए जो ना हमें असल में ना अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे ना, हम अपने बहुत से वक्त को बचा लेंगे। और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आखिरत, अल्लाह की रज़ा। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है? दुनिया। हम उल्टा चल रहे हैं। किसी से भी पूछेंगे ना, वो कहेगा मेरी पहली प्रायोरिटी है अपनी फ्यूचर को बेहतर करना, कोई गाड़ी शाड़ी लेना है, वो आपको अपने ख्वाब गिनाना शुरू कर देगा। ये उसकी पहली प्रायोरिटी होती है। फिर दूसरी प्रायोरिटी क्या है? रिटायर हो जाएंगे ना तो कोई नहीं, इबादत तब कर लेंगे, आराम से फ्री हो जाएंगे ना, पता नहीं तब तक रहना भी है कि नहीं रहना। प्रायोरिटीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पहले नंबर पे किसको लेके आना है? आखिरत को लेके आना, अल्लाह की रज़ा को लेके आना, उसकी तैयारी करनी है। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो दुनिया है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दुनिया से कट जाएँ, आप दुनिया हासिल ना करें। एक लिमिट है ना, जितनी आपको ज़रूरत है उतना करें आप। ज़ाहिर बात है काम करेंगे, जॉब पे जाएंगे या कारोबार करेंगे तो ही घर वालों को कमा के ला के देंगे ना, वो तो ज़रूरी है। और हलाल रिज़्क़ कमाना वैसे भी इबादत है, लेकिन उतना करें जितनी ज़रूरत है। लालच ही रस करने की ज़रूरत नहीं है, हद से ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो ले गए। यानी जो अल्लाह की राह में आपने दिया ना वही आप लेके गए हैं। ये जो प्लाट पीछे लेके छोड़ देंगे ना, वो आपने पिछलों के लिए छोड़ के जाने हैं। और वो भी अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो, बुरा इस्तेमाल करेंगे फिर आपने हिसाब भी देना उसका। हाँ, एक लिमिट तक, ये नहीं कि आप अपने बच्चों को भूखा छोड़ के चले जाएँ। मैंने बताया ज़रूरत जितनी देखी, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी दुनिया कमाएं। उससे ज़्यादा अल्लाह ने आपको दिया तो आप तकसीम करें आप। तो अब हमने करना क्या है? वक्त की कदर करनी है। देखें, ये अल्लाह पाक ने ना आपको एक ही ज़िंदगी दी है, और इसी एक ही ज़िंदगी में रहते हुए ना आपने अपनी आखिरत को भी संवारना है। आखिरत को संवारने के लिए अलहदा से ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह को और अल्लाह पाक आपको दोबारा दुनिया में भेज देगा कि चल अब इबादत कर ले, या जैसे हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इबादत कर लेंगे, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। ऐसा नहीं है। एक ही ज़िंदगी है, उसी ज़िंदगी में आपने अपनी दुनिया को भी देखना है और अपनी आखिरत को भी संवारना है। तो फिर ये इसको बैलेंस कैसे होगा? उसी तरह जब हम ईमानदारी के साथ फ़ैसला करें कि हमने इधर कितना स्टे करना है और आगे की ज़िंदगी कितनी है, जब हम ये फ़ैसला कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमने दुनिया को कितना वक्त देना है और हमने आखिरत को कितना वक्त देना है। और दूसरी बात कि अगर जिस वक्त हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ होते हैं, जायज़ कामों में मसरूफ़ हैं, हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, तब भी कोशिश करें कि ख़ुद को अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें। वो कहते हैं ना, हाथ कार वल दिल यार वल। आप अपना काम करें, आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुंह में जो है अल्लाह का जिक्र करते जाएं, दुरूद पाक की कसरत करते जाएं, खुद को गाफिल ना होने दें। हमेशा याद रखें, कोशिश करें जैसे ही सो के उठे फ़ौरन आपके, जब वो कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, जब सोएं तब भी आपके मुंह पे जिक्र होना चाहिए, दुरूद पाक होना चाहिए। जब उठें तो पहला नाम आपने अल्लाह का लेना है, दुरूद पाक पढ़ना है। और फिर अब दुनियावी कामों में मसरूफ़ होना है, तब भी आपने जिक्र से गाफिल नहीं होना। आपने ये याद रखना है कि मैंने अपनी लो अल्लाह से लगा के रखनी है। दुनियावी काम अगरचे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जिक्र से जो है ना वो गाफिल नहीं होना, जिक्र करते रहना। फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वक्त की ना हिफाजत करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वक्त की हिफाजत करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने वक्त को ना ख़ास कामों के लिए मुख्तस कर दें। यानी आपको पता हो मैंने 10 बजे उठना है, अगर मिसाल लें तो मैंने 10 बजे से लेके 11 बजे तक ये काम करना है, 11 बजे से 12 बजे तक ये काम करना है, 12 से 1 बजे तक ये काम करना है। आपका पूरा डे शेड्यूल हो। जब आप इस तरीके से करेंगे और मुखलिस होंगे, इससे फिरेंगे नहीं, जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाया है, आप उससे मुखलिस हों। आपको पता हो ये मैंने प्लान अपना किया आज का और मैंने इस पर इम्प्लीमेंट करना।